नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। गुजरात के अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का 7वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे से उड़ान भर रही एक एयरप्लेन के साथ दर्दनाक घटना घटी है। इस एयरप्लेन में 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर के साथ 242 यात्री बैठे हुए थे। इसमें 169 भारतीय नागरिक हैं, 53 ब्रिटिशी नागरिक हैं, 1 कनाडा के नागरिक हैं, 7 पुर्तगाल के नागरिक हैं। गुजरात राज्य पुलिस कंट्रोल के मुताबिक लंदन के लिए उड़ान भर रही एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट ज़मीन से हवा में उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही यह प्लेन क्रैश हो गया। जहां पर विमान क्रैश हुआ है वह इलाका सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाउंड्री पर पड़ने वाला रेसिडेंशियल इलाका है। तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह से जो एयरक्राफ्ट है उसका बाहरी हिस्सा बिल्डिंगों में धंस गया है। बचाव और राहत कर्मी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। हवाई यात्रा की सुरक्षा नियमों और मानकों को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाली संस्था डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बयान को अगर समझ सकने वाले शब्दों में बताया जाए तो उन्होंने कहा है कि जिस पैसेंजर विमान में दर्दनाक दुर्घटना घटी है उसके कैप्टन सुमित सभ्रवाल हैं। इनके पास 8200 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव है। प्लेन उड़ाने के मामले में यह अनुभव काफ़ी अच्छा माना जाता है। इतनी ज़्यादा अनुभव रखने वाले पायलट ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं। को पायलट के पास 1100 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव है। यह अनुभव कैप्टन के अनुभव के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी को पायलट के लिहाज से बहुत अच्छा अनुभव है। को पायलट का काम कैप्टन की मदद करना होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक विमान ने अहमदाबाद से दोपहर में 1:39 पर उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ मिनट के बाद ही विमान के पायलट की तरफ से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल किया गया। यह मेडे कॉल एक तरह का इमरजेंसी कॉल होता है जो पायलट तब भेजते हैं जब विमान को गंभीर खतरा होता है, जैसे कि इंजन खराब हो जाना, आग लग जाना या किसी भी तरह से विमान से कंट्रोल खो देना। लेकिन इसके बाद पायलट की तरफ से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया गया। मतलब यह संभावना हो सकती है कि या तो विमान का रेडियो सिस्टम खराब हो गया हो या पायलट जवाब देने के हालात में ना हो। हवाई अड्डे की सीमा के बाहर अभी विमान बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंचा था। खबरों की देखें तो 650 फीट से कम की ऊंचाई पर था, तभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकल रहा था जो आमतौर पर प्लेन के ईंधन में आग लगने या बड़े नुकसान का संकेत देता है। देश और दुनिया के तमाम नेता इस दर्दनाक दुर्घटना पर अपनी संवेदना जाहिर कर रहे हैं। यह पैसेंजर विमान क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इस तरह के सवालों के जवाब आने में अभी काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। बोइंग कंपनी अमेरिका की कंपनी है। जिस एयरक्राफ्ट में दुर्घटना घटी है उसे साल 2012 में बोइंग ने एयर इंडिया को डिलीवर किया था। जानकार बताते हैं कि एयरक्राफ्ट की दुनिया में इस कंपनी का बहुत नाम है, बहुत रसूख है, बहुत क्रेडिट वाली कंपनी है। कहा जाता है कि बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट बनाती है। दुर्घटना की खबर आने के बाद से लेकर अब तक कंपनी के शेयर में 7 से 8% गिरावट बताई जा रही है। जिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुर्घटना घटी है, अगर उसके बारे में बात बताया जाए तो द हिंदू के खबर के मुताबिक गुजरात का अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का 7वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा अहमदाबाद से 9 किलोमीटर दूर हंसोल के इलाके में पड़ता है। यहाँ से हर दिन तकरीबन 245 फ्लाइट्स आती जाती हैं। साल 2024-25 में तकरीबन 1,30,00,000 के आसपास की संख्या में यात्रियों ने इस हवाई अड्डे से अपनी यात्रा की थी। साल 2023-24 में इस हवाई अड्डे ने तकरीबन 1 लाख टन से ज़्यादा कार्गो को हैंडल किया था। इस हवाई अड्डे पर अभी तकरीबन 21 एयरलाइंस चल रही हैं जो देश विदेश में करीब 80 से ज़्यादा जगह को कनेक्ट करती हैं। साल 2026 तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हवाई अड्डे से तकरीबन 1,90,00,000 यात्री यात्रा करेंगे। इसीलिए इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल बन रहा है जिसकी कैपेसिटी यह होगी कि वह 2 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा। यह प्रोजेक्ट किसके पास है? तो अडानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास है, जहां पर 3100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने का अनुमान है। शुक्रिया।